आप सभी वर्षे के अधिकारी आत्माएं सदा इसी स्मृति स्वरूप में स्थित रह सर्व को निमित्त भाव से देने वाले सहयोगी सेवाधारी सर्विस सेवन आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। शुभ प्रभात। दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस से, केंद्रीय स्थान से आप सभी रूहानी सेनानियों को ऑनलाइन आने का जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही था, सेवा सर्विस सहयोग का जो भी विस्तार है उसको सार में लेकर के और सार में ला करके आप सभी को देना। ताकि सभी लोग मेहनत से बचें और मुक्ति दिवस, मुक्ति वर्ष मनाएं। इस वर्ष प्रैक्टिकल तो बीच बीच में कुछ अनुभव की क्लास आए, कुछ और आए, ऐसे एक जनरल रिहर्सल की तरह से चला है। हो गए शुरू देवी जी? ओम सनातनी शांति। पाँच वर्ष पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रदर्शनी, जो उनका कोर्स का किताब है, उस पर क्लास चला था। ऑनलाइन चला था क्लास, लेकिन वो ऑडियो क्लास चला था तो वीडियो लेकिन लिया नहीं गया था वीडियो क्लास। फेस टू फेस जो जा रहा है अभी, उस पर के क्लास सभी के बीच में, तो वो ऑडियो ही जा रहा है, आवाज़ जा रहा है, ध्वनि जा रहा है, लेकिन स्वरूप नहीं जा रहा है। तो वो थोड़ा लंबा हो गया है। किसी को भी जब हम वो सेट देते हैं तो वाणी में भी आया हुआ है कि समय सभी के पास कम है और आपके पास तो सबसे पहले आप ही के पास कम है, और आने वाले समय में किसी के पास इतना समय नहीं रहेगा उसको समझने के लिए, न आपके पास समय रहेगा समझाने के लिए। सबकी स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा। जो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, इतने घर गृहस्थी सामाजिक दुनिया की परिस्थितियों से घिरे हुए होंगे, जकड़े हुए होंगे, जो उन्हें इतना सुनने का, समझने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो जो क्लास चला उसका नाम दिया गया कोर्स का फोर्स। जो कोर्स चला था उस पर फोर्स डाला गया और क्रॉस किया गया उसको। एक क्रॉस ऐसे होता है, उस पर क्रॉस करके उसको क्रॉस करने का अथॉरिटी, जैसे जिस पद्धति से हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में, हमारे सनातन पुरातन मान्यताओं को, धारणाओं को अगर तोड़ करके कुछ स्थापित किया जाता है, भय दिखलाया जाता है, जो होता नहीं है वो दिखाया जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है, और यहाँ तक कि जब कारोबार किया जाता है तो एक समय, और उसकी जब अति हो जाती है तो एक समय कोई आता ज़रूर है। और उसमें क्या होता है, उसके लिए बाहरी दुनिया की गीता में भी इस पर बार बार सभी लोगों
लोग प्रकाश डालते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भारत में जब जब ग्लानि होती है तो भारत खंड भूमि में जब जब धर्म की ग्लानि अर्थात परम पिता परमात्मा माता पिता की ग्लानि धर्म के नाम पर जब होता है, जब जब होता है प्रैक्टिकल, वो भी प्रैक्टिकल उस स्वरूप की ग्लानि, उस व्यक्तित्व की ग्लानि, और उससे जब हमारे समाज में हानि होने लगती है, लोग कमज़ोर होने लगते हैं, तब जाकर के वो परमात्म शक्ति, परम पिता परमात्म शक्ति उस माता पिता का स्वरूप धारण करती है। उस धर्म की धारण करने वाले धर्म पिता, उस धर्म की माता जब उसकी ग्लानि होती है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कोई हाँ ये धर्म है और ये अधर्म है तो उसकी ग्लानि होती है, पर्सनालिटी है वो धर्म पिता और धर्म की माता, जो धर्म के बारे में जो उसकी भाषा है, जो परिभाषा है, और दूसरी भाषा में कहिए कि उनके स्वरूप को, हमारी श्रद्धा और विश्वास, हमारे कौन है, वही परम पिता परमात्मा की शक्ति है। श्रद्धा और विश्वास, हर आत्मा के अंदर श्रद्धा होती है। बिना श्रद्धा के, श्रद्धा अर्थात मातृत्व शक्ति, बिना श्रद्धा के हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, विश्वास होता नहीं। और हमारे अंदर अगर ये दोनों शक्ति ना हो, हमारे स्वरूप में ये ना हो, तो हम धर्म के कर्म क्या करेंगे जब हम जान ही नहीं रहे हैं। तो ये मूल है, ये बीज है हमारे जीवन में, पहली सीढ़ी है ये। हम जब तक उससे नहीं समझ लेते हैं तब तक उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, और बोलने का अधिकार भी उसको नहीं मिलना चाहिए। तो जब एकदम उसको गायन समझ के ग्लानि करने लगते हैं, अति हो जाता है, तो वो लोग संस्कृति भाषा में बोलते हैं यदा यदा हि, माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, ऐसे है ना जी। तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसके फिर से हम उस धर्म का स्थापना के लिए, सृजन करने के लिए वो अवतरित होते हैं। उसके बारे में वर्णन है संस्कृति भाषा में। हम लोगों में बोला जाता है जब जब हो ही धर्म की ग्लानि, हिंदी भाषा है, जब जब हों ही धर्म की ग्लानि बाढ़े असुर देहि अभिमानी, तब प्रभु धरहि मनुष्य शरीरा और हरहि सब संतन जन पीड़ा। ग्लानि माना सत्य, सनातन का अपमान। सनातन जो मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है, इसमें पूरे राष्ट्र आ जा रहा है, पूरा विश्व, देश प्रदेश, ग्राम, हर घर, ग्राम, हर जिला, हर राज्य, पूरा भारत और अनेक भारत खंड के नाम पर जो चिन्ह लेकर के प्रसिद्धि पा रहे हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं अपने भारत का गीता ज्ञान लेकर के या राम कथा लेकर के सुनाने जाते हैं ना, विदेशों में भी प्रवचन करने, और वो लोग भी उसका चिन्ह लेकर के उसको स्थापित करते हैं अपने प्रदेशों में, देशों में, विदेशों में। तो जरूर कहीं न कहीं सनातन का अपने दिल में स्थान बना रखे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकृति हो रही है, और उसको अपनाना चाहते हैं ताकि हम इस विनाश से बचे रहें। अपनी सुरक्षा के लिए सनातन धर्म को अपनाते हैं लोग। को बुलाया जाता है, सेनाओं को बुलाया जाता है, सेनानियों को बुलाया जाता है, जो यहाँ इतने लंबे समय से आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं, समय दे रहे हैं,
मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो उसमें रूहानी सेना, रूहानी वॉरियर्स, रूहानी मिलिट्री, मन बाहरी दुनिया के जो भी डिपार्टमेंट जो व्यवस्था करवाती है, बनवाती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो जिसका अधिकार है समानता का उसको देने के लिए, वो न्याय व्यवस्था बनी रहे, उन्हीं लोगों के लिए कानून बना हुआ है। और जो बड़े बड़े स्थान पर हैं, बड़े बड़े लोग, आम लोग, खास जो उनकी सेवा करने के लिए, जिसको हम अपने भाषा में प्रजा कहते हैं, प्रजा पब्लिक, और हम सभी के आध्यात्मिक भाषा में उनको प्यादे बोलते हैं। और प्यादा के बाद फिर जैसे महारथी घोड़े सवार प्यादे हो गए, उसके बाद जो देखते हैं दर्शक, इन तीनों को प्यादे जो सहयोग कर रहे हैं, पीछे से क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं, युद्ध का माहौल खड़ा हो जाता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये असमंजस हो जाता है सबके लिए, भ्रम भ्रांति फैल जाती है पूरी दुनिया में। परम पिता परमात्मा की ग्लानि होती है, उनके अनन्य बच्चों की ग्लानि होती है, जिनको हम ईश्वर ईश्वरी के नाम से प्रचार प्रसार करते हैं। वो संचालक हैं आध्यात्मिकता की दुनिया जो है, उनमें रुचि रखने वाले, उनकी सूची बनाने वाले, उनका सूचना देने वाले, उनका पर्चा बांटने वाले, उनका परिचय देने वाले, उनका चर्चा करने वाले, उनके बारे में चर्चा सुनने वाले, सत्य सनातन पर आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले, जिनको हम भक्तजन कहते हैं, जो सुनते हैं, विश्वास रखते हैं। गुरुजन उन्हें कहते हैं जो गद्दी पर बैठ करके उनको उस परम पिता परमात्मा के ऊपर श्रद्धा विश्वास बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो जिम्मेवार जो 4 वर्ण हम बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों को अपना ये डिपार्टमेंट है, उनको ये सेवा सर्विस सहयोग करने के लिए दिया गया था जिम्मेवार। अगर आप गद्दी पर बैठे हैं तो आपका कार्य देखा जाएगा कि आप क्या दे रहे हैं, क्या बांट रहे हैं आप, और आधार किसका ले रहे हैं। कोई भी आधार तो होता है ना बोलने का, उस पर हम बैठते हैं और बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं। वो व्यक्ति पीछे से नियुक्त किया हुआ होता है जो पर्दे पर आता है, और पर्दे के पीछे जो होता है वो डायरेक्टर होता है, उसके डायरेक्शन के अनुसार वो बोलते हैं, उनको डायलॉग दिया जाता है। चलो ये तो हम पिक्चर की बात कर रहे हैं, चाहे हम उस भाव से समझ लें और चाहे हम इस भाव से समझ लें कि अगर हम गद्दी पर हैं, गुरु और सतगुरु, अगर हम धार्मिकता में आएंगे, धर्म की बात करेंगे या सुनेंगे, या जो हम कह रहे हैं या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो पहले धर्म का भाषा, उसका स्वरूप, उसकी परिभाषा हम जरूर समझें, जिसके लिए पूरी दुनिया में यही जोर दिया जा रहा है कि गीता ज्ञान सुनो, गीता ज्ञान को पढ़ो। जीवन जीने की कला गीता से ही आएगी सबके जीवन में। मानवता, दानवता उसी ज्ञान से खत्म होगा। जो पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है ना, गीता ज्ञान जो अपने विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से प्रैक्टिकल स्वरूप में दिया जाने वाला है, वो एंटी वायरस है, और आध्यात्मिक क्रांति भी इसको कह सकते हैं। इसमें बाहुबल की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ हमें स्थिरता से स्थायी होकर समझने की ज़रूरत है। जो मनुष्य सृष्टि के सभी आत्माएं, यहाँ सभी धर्म, वर्ण, जाति सभी इसमें आ जाते हैं। जाति तो वास्तव में जानवरों की होती है, मनुष्यों की जाति, मनुष्य की तो एक ही, उनकी जाति की बात, मनुष्य की तो धर्म होता है। मनुष्य के जन्म और जीवन, उनके स्वरूप को धर्म से संबोधित किया गया, न कि जाति से। जातिवाद में तो विवाद हो रहा है, वो खत्म हम नहीं कर पा रहे हैं। उसी धर्म का जो हमारे जो सभी मनुष्य सृष्टि का जो पूरे विश्व का कल्प वृक्ष है, एक छोटा वृक्ष हमारे घर घर का है, जिसको हम दादी, बाबा, माता, पिता
और हम सभी भाई बहन पुत्र धुत्रे बच्चे हैं। एक छोटा सा अगर परिवार में 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर का बीज कौन है? दादी और बाबा। या 15 है, 20 फैमिली है मानो, तो सबका मानो माता पिता हैं और उनके 10 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, उसमें 5 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। या 10 हैं तो 7 पुत्र 3 पुत्रियां, या बराबर बराबर का कर दीजिए। तो इनके जो बच्चे होंगे, इनके दोनों अगर 10 पुत्र पुत्री में 5 पुत्र 5 पुत्री, या 4 पुत्र 4 पुत्री को लीजिए, जिसको हम बोलते हैं मनु शतरूपा आदि माता पिता। मनुष्य सृष्टि के आदि माता पिता इस सृष्टि के, उनके 4 मानस पुत्र हुए, जिसको 4 वेदों के माध्यम से 4 वेद को हम समझ सकते हैं। जो 4 वेदों को लोग 4 वेद का वर्णन करते हैं और 4 वेद का आधार लेते हैं। ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के नाम से जाना जाता है। वो 4 वेद उस मनुष्य के जो 4 वेद 4 पुत्र हैं। और वेद है तो पहले तो एक ही वेद है जो सभी वेदों का अंत में अंति कर दी है, वेदांति के द्वारा अंत होता है। और उस वेद का जो रचयिता है वो पिता है। मनुस्मृति की बात आती है, बहुत लोग उसका बहुत महत्व देते हैं। मनुस्मृति, मनु पिता, स्मृति स्वरूप, यज्ञ पिता यज्ञ माता, वेद पिता वेद माता। वेद रचना है, वो रचता है और वेद रचना है उसकी। उस मनुस्मृति को आप गीता भी बोल सकते हैं। किताब वाली गीता में तो बहुतों ने अपने अपने फायदे का पॉइंट लेकर के विस्तार किया हुआ है, उसमें टोका है सभी लोगों ने, जिसको सभी लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि टीका किया गया है गीता पर। टीका करना माने टोका गया है, अपने अपने हिसाब से क्षमता के अनुसार वर्णन किया गया है, उसको वर्णित किया गया है। वर्ण नहीं किया गया है, उसको वर्णन किया गया है। वर्णन करने का अधिकार सबको नहीं है। घपला और इस धर्म की गिलानी हानि हो ही इसीलिए रहा है कि जो थोड़ा सा वक्ता बन जा रहा है, प्रवक्ता बन जा रहा है, उसका टीचर बन के बैठ जा रहा है, उसको रोकने वाला थामने वाला कोई नहीं है। जैसे बाहरी दुनिया में कोई बेसिक प्राइमरी पाठशाला से या इंटर BA से जो भी पढ़ाते हुए जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं। ऐसे नहीं कि स्कूल में पढ़ने के बाद आप अपना पर्सनल दुकान खोल लीजिए, स्कूल खोल लीजिए, उसके टीचर बन जाइए। नहीं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल चल रहा होता है तो गवर्नमेंट के नॉलेज में होता है, उनसे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, तब उस स्कूल का शिक्षा का महत्व होता है, स्टूडेंट का महत्व होता है उसके स्कूल का। और उनको लिखना पड़ता है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा अर्थ आइए और सेवा अर्थ जाइए। एक समय तक हर साल में सारे स्टूडेंट क्लास उनकी पढ़ाई चेंज होता रहता है। पढ़ाई तो वही चलती है, टीचर भले चेंज हो जाए, कभी कभी विषय चेंज होता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट चेंज होते रहते, उनका क्लास चेंज होता रहता है। और वो ज़्यादातर सर्विस के लिए, चलो आजकल तो हमें जो पढ़ने कोई भी ये विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से पूरी दुनिया से अपील है, इसको समझने के लिए कोई वकील ना करे, इसी में अच्छे से समझ जाए और जो नियुक्त किया जाए, जिनकी नियुक्ति हो, वही उस पर किसी को समझा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं कि सभी ध्यान से सुने समझे आखिर गीता क्या है, गीता का ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी धारणा क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, लौकिक अलौकिक क्या है। साइंस की पढ़ाई के अनुसार आप सभी तत्वों पर क्लैरिफिकेशन आप दे देंगे, माना, लेकिन साइंस के आधार पर देंगे ना। प्रकृति तो हमारी माँ है, 5 तत्व का स्वरूप धारण किए हुए, और वो प्रकृति का पुरुष है। प्रकृति पुरुष, परम पुरुष और परम स्त्री, जो चैतन्य है, चेतना है उसके अंदर,
अभी तो हम उसका आधार ले करके हम क्लैरिफिकेशन दे करके और आगे हम अपना चला रहे हैं। आदि माता पिता का स्वरूप धर्म हमारे जीवन में उस सत्य से संबंधित है। गॉड इज वन और गॉड इज ट्रूथ, एक ही है। उसको हम परम पिता से संबोधित करते हैं। परम पिता, सभी आत्माओं का परम पिता, वो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, हमारे लौकिक दैहिक जो माता पिता होते हैं, तो हमारे आत्मिक परम पिता परमात्मा भी होते हैं, जिनको राष्ट्र माता, राष्ट्र पिता से हम संबोधित करते हैं। वो राष्ट्र भाषा, पूरे राष्ट्र के आत्माओं के वो समझने के लिए वो भाषा है। गीता की भाषा जो हिंदी मातृभाषा है, मातृत्व भाषा, हमारे भारत भूमि की बलिदानी भूमि, समर्पण भूमि, त्याग भूमि, तपस्या भूमि, ऋषि मुनि की भूमि, जो हमारे जो सप्त ऋषियों में से वो प्रथम ऋषि है, पिता राज ऋषि उनको बोला गया, राज ऋषि से संबोधित किया गया, जो मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के राज को जानते हैं। वो मातृभाषा, हमारी माँ की भाषा हिंदी है। भले सिंधियों के द्वारा माउंट आबू में ढेर सारे योगी निकले, राजयोगी, राजयोगिनी के नाम पर, लेकिन वहाँ का मैसेज, वहाँ की वाणी भी हिंदी में ही चली, सिंधी भाषा में नहीं चली इन सिंधियों के लिए। क्यों? क्योंकि मेन खास जो चली वो मातृशक्ति भारत माता को स्मृति दिलाने के लिए, उसके स्वरूप को धारण करने के लिए, जो सत स्वरूपा है, स्मृति स्वरूपा है, श्रवण करने वाली जो श्रुति है, जो मनु के द्वारा उसको स्मृति दिलाई गई, सारे मनुष्यों का जो पिता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दैहिक दृष्टिकोण से नहीं, दैहिक दृष्टिकोण से सभी जिस जिस कोण पे बैठेंगे, समझना चाहेंगे दैहिक दृष्टिकोण से, तो सबके माता पिता अपने अपने हैं, सबके बच्चे, सबका कल्प वृक्ष छोटा छोटा है, सभी स्टार हैं, स्टारों की दुनिया अपने अपने, स्टारों की स्टोरी अपनी अपनी है। लेकिन यहाँ सुपर स्टार, सुपर की बात हो रही है, सर्वोच्च की बात हो रही है, सर्वोपरि की बात हो रही है, सर्वप्रथम की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश की बात हो रही है, जो सबसे ऊंचा है। बाहरी दुनिया में भी उसके नाम से बैठाया गया है वो कोर्ट, वो अदालत, न्याय व्यवस्था जो बनी गई है, वहां भी हमारी गीता माता को स्थापित किया गया है, लेकिन जड़ किताबें रखी गई हैं, उनके स्वरूप को अभी नहीं रखा जा रहा, ना तो कोई मांग कर रहा है। धर्म पर आस्था विश्वास रखना माने अपनी परम पिता परमात्मा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनके ऊपर आस्था विश्वास रख के अस्थायी हो जाना। जब तक हमारे जीवन में उनकी स्थापना नहीं होगी, परम पिता परमात्मा का, तब तक हमारी मन बुद्धि तन हमारा भटकता रहेगा, स्थिरता नहीं होगी, स्थायी नहीं होंगे, उस भारत भूमि में रहने के हम अधिकारी नहीं होंगे। बाहरी दुनिया में जो हमारी राजनीति व्यवस्था और उसके बाद धर्म नीति व्यवस्था, जो धर्म की गद्दियां बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, जिसको हम शक्ति पीठ कह सकते हैं, जो शक्ति का 52 टुकड़े किए गए और टुकड़े टुकड़े करके गद्दी बांटी गई, उस राष्ट्र को चीरा गया। चाहे प्रदेश जो हमारे भारत के बाहर है प्रदेशों के नाम से, या हमारे भारत में जो राज्य में, राज्य को हम जो भारत देश के अंदर है उसको हम परदेश नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के बाहर जो है वो प्रदेश कह सकते हैं। बहुत सारी भाषा मनमत परमत से जो एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, अनेक अर्थ की जो अर्थिंग दी जाती है, वो अर्थ कमाने के लिए, अर्थ व्यवस्था बनाने के लिए अर्थिंग दी जाती है, अनेक अर्थ दिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन वो अर्थिंग नहीं दे सकते जिसके अंदर लाइट और माइट की शक्ति जागृत हो, आपके जीवन में प्रकाश आए, लाइट आए, और लाइट के साथ साथ माइट आए। आध्यात्मिक भाषा में उसको कहते हैं ज्योति जगना, प्रकाशित होना।
प्रकाश अपने खुद पहले हम प्रकाशित हों, अपने अंदर हम प्रकाश करें खुद के लिए। उनको चाहे हम मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष से समझ लें, चाहे हम घर से समझ लें, स्कूल के भाषा से समझ लें, विद्यालय के भाषा से समझ लें, गुरुकुल के भाषा से समझ लें, हॉस्पिटल से समझ लें, कंपनी से समझ लें, घर परिवार से समझ लें। जितने भी राष्ट्र में गए हैं सेवा करने, सर्विस करने, सहयोग देने, वो घर से ही गए हैं। माता पिता से सभी लोगों ने जन्म ही लिया है, दैहिक जन्म। और वही जन्म हम जब अपने घर में जन्म लेते हैं, बाल रूप में होते हैं, हमारे माता पिता जब मिलते हैं, तो तीसरा जब बच्चा आता है, पुत्र हो या पुत्री हो, तो दो जब मिलते हैं संबंध बनता है। तो एक हमारा संबंध बनने के बाद हम एक होते हैं, तो तीसरा आता है, तो हमारा एक परिवार होता है। जब 10 होते हैं तो उसे हम समाज से संबोधित करते हैं। 2, 4, 5 के बीच में एक हमारा परिवार हो गया। और उसके बाद हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी होती है, समाज के प्रति के हम जिम्मेवार होते हैं, उनके प्रति भी, फिर हम ग्राम के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी होती है, हमारे जिला के प्रति भी जिम्मेवारी होती है, राज्य के प्रति और राष्ट्र के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी होती है। जो सभी लोग जो वक्ता प्रवक्ता हैं, चाहे धर्म के, चाहे राजनीति के, चाहे शिक्षा व्यवस्था में, सभी लोग बोलते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए पहले है। यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी वो कुर्बानी देने के लिए बोलते हैं अपने मंच पर कि राष्ट्र हमारे लिए पहले है। राष्ट्र माता और राष्ट्र पिता, वो बचेगा तो सब बचेंगे। आपके लौकिक माता पिता को कोई गार्ड, गवर्नमेंट की व्यवस्था में कोई आपके लौकिक माता पिता के लिए गार्ड की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं दी जाती है, न आपके लिए दिया जाता है, न आपके घर में कोई गार्ड रखा जाता है सुरक्षा के लिए। क्योंकि आपके माता पिता या आप शरीर छोड़ते हैं, कोई राज्य राष्ट्र के लिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन कोई समाज के लिए, राज्य राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं है, केवल हमारे दो के लिए समर्पित है। इसलिए बहुत कोई कल्प वृक्ष पर, विराट रूप पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई राष्ट्र में कोई ऐसा शरीर छोड़ता है तो शोक मनाते हैं, मौन रखते हैं। और कोई साधारण व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उनके घर में, पड़ोस में जो उनको जानने वाले होते हैं, मानने वाले होते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और उनके लिए तो राष्ट्र माता, राष्ट्र पिता के लिए अगर वो बचेंगे, वो गए, तो आपका राष्ट्र खतरे में है। जब राष्ट्र ही खतरे में होगा तो राज्य, ग्राम, जिला, बस्ती, घर घर बचेगा क्या? तो जब राष्ट्र को खतरा होता है, राज्य कमजोर पड़ता है उसको बचाने के लिए, तो फिर जिला का भी है सहयोग, जिला के हर जिला का हेल्प सहयोग लिया जाता है, हर ग्राम का, फिर घर घर के लोगों को खड़ा होना पड़ता है। इस समय तो घर घर के सबको तब गीता ज्ञान उतरता है। इस महाभारी महाभारत युद्ध जो छिड़ा हुआ है धर्म के नाम पर, जो लंबा कारोबार चल रहा है, लंबे समय से कारोबार चल रहा है, तब गीता ज्ञान उतरता है। इसलिए 87 के जो होमवर्क था, 83 के होमवर्क, कि पहले गीता ज्ञान आता है या ज्ञानदाता आता है। गीता माता की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अंडरस्टूड रहा। तो पहले कौन आता है? उस समय महाभारी महाभारत युद्ध जब छिड़ जाता है, तो उस युद्ध में जो गीता पति है, जिसको हम भगवान से पूरी दुनिया में जो प्रसिद्ध करते हैं, गीता को तो किताब से ही प्रसिद्ध हुई गीता, उसका स्वरूप तो किसी के धर्म में जो उसका आधार लेते हैं, 4 वेद के जो भी वक्ता हैं, जो हेड बने हुए हैं, प्रवक्ता या श्रोता, वक्ता और श्रोता, जब वक्ता के द्वारा कुछ गड़बड़ी होती है, जो श्रोता होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। क्योंकि हर तरह की पढ़ाई स्कूलों में आपके पढ़ाई जाती है। जब और आगे स्कूल का क्लास बढ़ता है आपका, तो जिम्मेवारी, वहाँ पर जिम्मेवारी बहुत, आप जिम्मेवारी की बातें समझते हैं। जिम्मेवार जो उनकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं।
कहते हैं हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, सबको न्याय दिलवाने के लिए हम वकालत करना चाहते हैं, सबको स्वस्थ रखने के लिए हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, हम वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं वृद्धाओं को सेवा करने के लिए। वो 2-4 में उनकी बुद्धि सिर्फ हम 2 हमारे 2-10 घर में नहीं जाती है।